पहले क्रांति समझिए, 1848 की क्रांति कैसे हुआ था समझिए। ये जो है ना लुई फिलिप नाम का एक व्यक्ति था। जब चार्ल्स 10वां हटा तो उस समय बुर्बो वंश का अंत हो गया, ठीक है ना। बुर्बो वंश का अंत हो गया, अर्लियंस वंश जो है ना शुरुआत हुआ। वहां से बुर्बो वंश का जब अंत हो गया तो वहां से जो निरंकुश शासन था वह अंत हो गया। अब लोगों को लगा कि लुई फिलिप नया शासक बना है तो वह निरंकुश अब नहीं करेगा। अब बात सही था, नहीं किया। वह न बहुत महत्वाकांक्षी था। कौन? लुई फिलिप महत्वाकांक्षी था, उदारवादी था। उदारवादी कहने का तात्पर्य हुआ कि वह जनता के हक में मतलब कोई भी बात करता था, काम करता था। तो इसने क्या किया, लुई फिलिप क्या करता है, स्वर्णिमा मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करता है। कथी करता है? स्वर्णिमा मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन करता है। नीति का अवलंबन। अब देखिए, स्वर्णिमा मध्य वर्गीय नीति का अवलंबन, इसका अर्थ क्या है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। स्वर्णिमा मध्य वर्गीय नीति, इसको तोड़िए। हम बोले ना पहले तोड़िए फिर जोड़िए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्वर्णिमा, स्वर्णिमा मतलब स्वर्ण के जैसा, सोने के जैसा, पूरे अर्थव्यवस्था को सोने के जैसा बना देना है, मतलब बहुत अच्छा बना देना है। मध्य मतलब बीच बीच, अनीति सॉरी वर्गीय मतलब किसी विशेष समुदाय के, अनीति मतलब नियम। मतलब मान लो कि आप लोग धनिक है इधर, इधर मान लो गरीब है, मतलब इधर कुलीन वर्ग है, पादरी वर्ग है, इधर सर्वहारा वर्ग है, ठीक। तो हम है लुई फिलिप, हम लुई फिलिप बहुत उदारवादी है। हमने कहा कि देखिए इस क्लास में नियम चलेगा, ये जो अमीर वाले हैं और इधर गरीब वाले हैं, दोनों गोरा बराबर होगा। दोनों गोरा कथी होगा? बराबर होगा। दोनों गोरा पर नियम बराबर चलेगा। मध्य वर्गीय मतलब बीचों बीच, ये बीचों बीच जो नियम लाए हैं हम, मतलब इधरों वही नियम चलेगा, इधरों वही नियम चलेगा। तो स्वर्णिमा मतलब सभी के लिए अच्छा नियम होना चाहिए, मध्य मतलब बीच, वर्गीय मतलब एक वर्गीय है, एक वर्ग ये है, नीति मतलब नियम, मतलब दोनों वर्गों के लिए अच्छा करने के लिए एक मैंने नीति लाया। उस नीति का नाम क्या है? स्वर्णिमा मध्य वर्गीय नीति। अब इस नीति के तहत अच्छा से मतलब लोगों को खुश करना चाहा, लोग खुश भी हो गया। चलो, एक तो शासक आया जो सबको एक मान रहा है, नेपोलियन बोनापार्ट जैसा। लेकिन इस ससुरा क्या करता है, ये करता है 1840 ईस्वी में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। कौन सी में? गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ये जो था ना, ज्यादातर चाहता था कि धनिके के साथ रहे। ये तो अलगे रहता था पहले कि धनिके के साथ हम रहे, तो कहा कि तू जब रह रहा था हम ना रहम, तू नाच देख रहा था हम ना देखम। ये जो है ना खूब मुजरा देखता था, हवल में मुजरा करवाता था, मतलब जैसे आजकल ऑर्केस्ट्रा चलता है वही तरह ही जो है ना अपना हवल में पूरा महल में खूब मुजरा करवाता था। उस समय मुजरा कहा जाता था नाच के, आजकल तो रीले पर देख ले रहा है सब मुजरा। चलो, तो यहाँ पे ई जो है ना खूब डांस वगैरह, मतलब अयासी में ही खूब जीवन बिताता था, ठीक है। ये वाला लुई फिलिप अयासी में जीवन अपना पूरा गुजार देता था। ये गुजारने के लिए कहा कि वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देंगे तो वो अपन काम करेगा, हम अपने अयासी करेंगे। यही ला नियुक्त किया था गीजो को। अब जब नियुक्त कर दिया ना तो कहा कि महाराज रउआ अयासी करो, हम राज चलाएं, कैसे? ऐसे ना हो। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हम भी जो है ना अब आपके जैसा ही करेंगे, अंदरे अंदरे कोनो खुल के थोड़ा बोलता है भाई। ये भी जो है ना क्या किया, अर्थव्यवस्था वहाँ का पूरी तरह से खराब कर दिया। ये भी जो है ना अब विशेषाधिकार देने लगा, ये भी जो है ना अमीरों के साथ रहने लगा, ये भी जो है ना अब गरीबों पर अत्याचार करने लगा। अब इसी तरह भी यहाँ भी क्या हो गया, आर्थिक स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। अब ध्वस्त हो गया ना, तब क्या होता है, ध्यान से देखो। तब होता है क्या, वहां का जो है ना दो गो नेता था, एक सुधारवादियों का नेता और एक लोकतांत्रिक नेता। सुधारवादियों का नेता था लुई ब्लो और लोकतांत्रिक नेता था लेमार्टे। ये दोनों गोरा प्लान बनाता है, दोस्त हमनी दोनों गोरा के तो सब जानबे करल, नेता के रूप में हमनी हैले बारी, चलो हमनी विद्रोह करल जाओ, एगो राजनीतिक भोज करल जाओ थियस के नेतृत्व में। अब क्या किया, थियस के नेतृत्व में राजनीतिक भोज किया, मतलब बड़का विशाल भोज किया। विशाल भोज क्यों किया? क्योंकि देखते होंगे जब चुनाव होता है ना तब मुखिया सब भोज करता है ना। काहे करता है कि जितना हमारा दुख दरिदर हो सब मिटा दिया, प्रणाम करके सबका जो है ना अपना मतलब सबको अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है। कोई गलती भी किया था तो कोई आपका नमक खा लेगा ना तो नमक हरामी नहीं करता है, लेकिन नेता सब नमक हरामी उन सबका मतलब DNA में है।
समझ रहे हो। तो वो सब क्या करता है, लेमार्टिन, लेमार्टिन देखो कौन था इसका, देखा चेहरा देख लो, चेहरा देख लोगे तो जल्दी पहचान लोगे कौन था। कहाँ गया जी, अपलोड नहीं किए हैं क्या, चलो नहीं किया हटा। तो लेमार्टिन और ये लुई ब्लो दोनों नेता था, एक सुधारवादियों का, एक ये लोकतांत्रिक। अब दोनों गोरा क्या किया, मिलके राजनीतिक भोज किया। राजनीतिक भोज किया कहला, चर्चा करने के लिए कि देखिए ये जो लुई फिलिपुआ है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे देश को खोखला कर रहा है। ये जो है ना अपना अयासी में जीवन बता रहा है, इधर जो इसका प्रधानमंत्री है पूरा ही देश को बर्बाद करने पर लगा है। ये जो है ना चार्ल्स दसवां से भी ज्यादा जो है ना निरंकुश है, भले नाम से निरंकुश नहीं है, कामों से निरंकुश लग ही रहा है। तो अभी राजनीतिक भोज करता है और प्लानिंग बैठाता है कि एक विद्रोह किया जाए। तो जगह जगह जो है ना क्या किया जाता है, फ्रांस में बैरिकेड लगाया जाता है। बैरिकेड का मतलब समझते हैं कि मतलब घेरावा करना, वो बैरिकेड लगा दिया जाता है। बैरिकेड रोक लगा के जो है ना रोक लगा दिया जाता है सब तरफ कि अब आवागमन बंद कर दिया जाए, पुस्तकालय बंद कर दिया जाए, स्कूलें बंद कर दिया जाए, कॉलेजें बंद कर दिया जाए। A to Z जो है ना बातें मतलब हो गई। सारी चीज़ें को देखते हुए लुई फिलिप को लगा कि अब जो है ना ये क्रांति थमने वाली नहीं है। जब ये क्रांति थमने वाली नहीं है तो कहा कि अब यहाँ से भागना पड़ेगा ना, तो वही जैसा होगा जैसे लुई फिलिपो को हुआ था, ओकरे जैसा हम लोग कहीं चढ़ा न देवे। तो जान रही है लुई 16वां का, तो इहो सोचा कि जान रही तो जहान रही, है ना, जान रहेगा तो जहान है, फिर कहीं होगा शासन। तो ये क्या किया, इंग्लैंड भाग गया। कहाँ भाग गया, कहाँ भाग गया जी, इंग्लैंड भाग गया है। सटले में है, मैपवा दिखाएंगे तुम लोग, सटले में है लगभग लगभग जो है ना फ्रांस वाला इंग्लैंड भागता है। अब मेजनी इंग्लैंड के मदद से जो आया था एथी में फ्रांस में आया था, इटली को एकीकरण करते हुए उसको भी भेज दिया था, सब पलायन करा दिया था। आगे पढ़ाएंगे जब इटली का एकीकरण कराएंगे तो यहाँ पे बात समझ में आ गया कि लेमार्टिन जो है ना और ये सुधारवादियों का नेता लुई ब्लो दोनों बड़ा भोज किया। भोज करके बैरिकेड लगाया और लोगों को क्या किया, राष्ट्रवाद की भावना जगाया। और राष्ट्रवाद का भावना जगा भाई, ये भी सोचा कि हमको भी गिलोटिन पे न चढ़ा दे, इसलिए फरार इंग्लैंड। कहाँ फरार हुआ, अब हुआ कि यहाँ पे कोई राजा बने के चाहिए नहीं, शासन करेला, लेकिन राजा जी बनी तो लोकतांत्रिक होए के चाहिए। कैसा, लोकतांत्रिक। ये तरह ना, तो लोकतांत्रिक होने के लिए वहाँ पे जो है ना संविधान गठन किया गया, वहाँ पे जो है ना लोकतांत्रिक व्यवस्था लाया गया, वहाँ पे सदन गठन किया गया। अब कह रहा है कि ठीक है यहाँ पे लोकतांत्रिक तो होगा, लेकिन यहाँ पे कौन नेता बनेगा। तो दोनों गोरा, ये जो लेमार्टिन था ना, इन्हें बना दे रहे हैं, हाँ, एगो लेमार्टिन था, एगो कौन था, लुई ब्लो। अब ये दोनों गोरा कह रहा है कि हम बना, मुँह करा हम बना, मुँह करा हम बना, मुँह करा हम बना। अब दोनों गोरा में बनारा जैसा झगड़ा हो गया। इसने कहा, कौवा कहता है कि तू ला तो गिर जाता है लुमड़िया लेके फरार होता है ना, कहानी सुने हैं। तो वही तरह ही कह रहा है कि हम बनेंगे, आई कह रहा है हम बनेंगे। तो बीच में ही आ गया लुई नेपोलियन, कहा कि ना तू बन बना हम बना, हम ये बन जाते जा। भाई दोनों गोरा जो है ना छुछुआ के रह गया। अभी देखो बन गया कौन, लुई नेपोलियन। कौन बना, लुई नेपोलियन। और जब लुई नेपोलियन बना ना राष्ट्रपति, तो इसे जो उपाधि दिया गया, वो उपाधि का नाम पड़ा कची, नेपोलियन तृतीय। कौन सी पड़ा, नेपोलियन तृतीय। तो यहाँ पे बात समझ में आ गया कि लुई नेपोलियन तो वहाँ का सम्राट बन गया, लेकिन जब राष्ट्रपति बना ना तो उसको उपाधि मिला नेपोलियन तृतीय। तो बात समझ में आ गया कि लुई नेपोलियन को नेपोलियन तृतीय क्यों कहा जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ समझ में आया कि लुई नेपोलियन को ही नेपोलियन तृतीय क्यों कहा गया। ऐसा ही कह देते कि देखो बच्चों, लुई नेपोलियन को नेपोलियन तृतीय कहते हैं, रट लो। कैसे कहते हैं ये मालूम होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति जब बना ना, क्या बना, जब राष्ट्रपति बना ना, तब लुई नेपोलियन का नाम एक उपाधि के रूप में नेपोलियन तृतीय हो गया। बोलो बात समझ में आ गया।